आयोटा और 4 से डिविजिबल है तो फिर आंसर 1। ओके ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं इसमें भी। बाकी ये सब क्वेश्चंस हो गए थे लाइक जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड इज इक्वल टू 0, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जेड। तो सिंपली जेड को पुट करते हो आप एक्स प्लस आयोटा वाई, रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, और फिर दोनों को इक्वेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, फाइंड लोकस ऑफ जेड इफ z plus 1 upon z minus 1 is purely imaginary. Find out locus of z if z plus 1 upon z minus 1 is purely imaginary. अच्छा, प्योरली इमेजिनरी का जो आइडेंटिफिकेशन है वो ये है कि रियल नंबर शुड बी, रियल पार्ट शुड बी 0। ठीक है, अगेन सिंपली जस्ट एज z इज इक्वल टू पुट करो यहाँ पर x प्लस आयोटा y और इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का ट्राई करो। तो ये हो गया अभी x प्लस 1 प्लस आयोटा y अपॉन x माइनस 1 प्लस आयोटा y। नेक्स्ट स्टेप बोलो, इसको रेशनलाइज करोगे लाइक x माइनस 1 माइनस आयोटा y और x माइनस 1 माइनस आयोटा y। डिनोमिनेटर इज लाइक a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। न्यूमरेटर देख लेते हैं, तो ये है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 1, फिर दिस पोर्शन इससे मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो ये हो गया आयोटा टाइम्स y x माइनस 1। नेक्स्ट फिर माइनस आयोटा y मल्टीप्लाई, सो दिस इज माइनस आयोटा y x प्लस 1 और माइनस आयोटा y इंटू प्लस आयोटा y, दिस एक्सप्रेशन प्लस आई वाई इंटू माइनस आई वाई। अगेन आयोटा स्क्वायर है माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी क्वेश्चन है दिस एक्सप्रेशन इज प्योरली इमेजिनरी, यानी इसका रियल पार्ट 0 करो, इसका रियल पार्ट 0 करो, देखो क्या आंसर आता है। रियल पार्ट 0 फॉर प्योरली इमेजिनरी। तो दिस एक्सप्रेशन का रियल पार्ट 0 करना है अभी आपको, करो देखो क्या आंसर आता है, सोचो। ओके, सो रियल पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड ये रहा प्लस वाई स्क्वायर, दिस पोर्शन शुड बी 0। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस पोर्शन शुड बी 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन ऑफ
सर्कल विद सेंटर 0,0 एंड रेडियस 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, C1 कर्व डिफाइंड है लाइक रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू 4, C2 कर्व इज डिफाइंड एज इमेजिनरी पार्ट of z square is equal to 6. Find out angle of intersection between C1 and C2. ये क्वेश्चन। ठीक है, अभी C1 कर्व है रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू 4, C2 कर्व है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू 6. Find out angle of intersection between C1 and C2. अगेन जस्ट z इज इक्वल टू पुट करो x प्लस आयोटा y। z स्क्वायर कितना आने वाला है बोलो? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2x आयोटा। हाँ, स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। अभी C1 कर्व के अकॉर्डिंग रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर विच इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दिस शुड बी 4। एंड C2 कर्व के अकॉर्डिंग इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट है 2xy, ये होना चाहिए 6, यानी कि xy इज इक्वल टू 3। सो फर्स्ट कर्व है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सेकंड कर्व है xy इज इक्वल टू 3। यार ये बताया था आप लोगों को x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, और xy इज इक्वल टू 3, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही है। इसको 45 डिग्री से रोटेट करते हैं और फिर ये बनता है लाइक दिस। ठीक है, 45 डिग्री से रोटेट करते हैं तो एंगल कितना आ गया? थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो काफी सारे क्वेश्चंस हैं इसमें जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड लोकस ऑफ z if z square plus z plus 1 is a positive real number। ये क्वेश्चन है। Find locus of z if z square plus z plus 1 is positive real number। अगेन z पुट करोगे x प्लस आयोटा y और कैलकुलेट करो यहाँ पे z स्क्वायर प्लस z प्लस 1। करो कैलकुलेट, क्या एक्सप्रेशन आता है देखो। z square is x square minus y square plus 2 iota xy। z है x plus iota y and plus 1। This expression should be is given as positive real number। सर ये पैराबोला आएगा क्या? नहीं, पैराबोला तो नहीं आएगा, देखते हैं। तो ये नंबर है पॉजिटिव रियल नंबर, यानी इसका इमेजिनरी पार्ट 0 एंड रियल पार्ट शुड बी ग्रेटर देन 0। So real part is x square minus y square plus x plus 1. This expression should be greater than 0 and imaginary part है this 2xy plus y. This expression should be इक्वल टू 0। इक्वल टू 0। हाँ, तो यहाँ से y कॉमन, रिमेनिंग है 2x plus 1 is equal to 0. So either y 0 और x is equal to minus 1/2। अब ये वैल्यूज आप पुट करोगे इस एक्सप्रेशन में, क्योंकि इसको भी यूज करना है ना हमें, इसलिए तो y is equal to 0, तो ये आ गया अभी x square plus x plus 1 is greater than 0, and if x is equal to minus का 1/2, then 1/4 minus y square minus 1/2 plus 1 should be greater than 0।
ठीक है, तो ये हो गया अभी 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2 प्लस 1/4 यानी कि 3/4 शुड बी ग्रेटर देन वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका ए चेक करो, ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज है 1 पॉजिटिव है, और इसका डी, डी का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आएगा 1 माइनस का 4, और ये वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव। तो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसका ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव, दिस ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब वो एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो आपको रिजल्ट मिला यहां से जस्ट y इज इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू 0 का मीनिंग होता है क्या, x एक्सिस, इसका मतलब वो पॉइंट x एक्सिस पे मूव करेगा, और ये है अभी y स्क्वायर इज लेस देन 3/4, यानी कि y बिलोंग्स टू -√3/2 से लेकर के +√3/2 तक। जैसे y स्क्वायर लेस देन 4, तो y आता है -2 + 2, वैसे ही y स्क्वायर लेस देन 3/4, y बिलोंग्स टू -√3/2 to +√3/2। ठीक है, बट यहाँ पे कंडीशन ये था कि दिस y इज वैलिड ओनली फॉर x इज इक्वल टू माइनस हाफ। एग्जैक्टली, यानी फाइनली आप इसका डायग्राम शो करते हो तो ये होगा x एक्सिस, यानी कंप्लीट x एक्सिस ये कवर है, एंड 4x इज इक्वल टू माइनस हाफ, y -√3/2 से लेकर के +√3/2 तक कवर। तो ये इसका लोकस आ गया। तो कंक्लूजन बस इतना ही है कि z के प्लेस पे x प्लस आयोटा y पुट कर देते हैं, वहां से सारे आंसर्स आ जाते हैं इजीली। ठीक है, जस्ट z के प्लेस पे x प्लस आयोटा y, और जो कंडीशन गिवन है, इंफॉर्मेशन गिवन है, उसको यूज करो, बस इतना। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन सॉल्व करो। 1 प्लस आयोटा टू द पावर 100 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b 2 to the power 50 upon 3 plus 4 iota, find a square plus b square, ये क्वेश्चन। सर 25। एक्सप्लेन करोगे? हाँ सर। उसका मॉडुलस लेना है। बोथ साइड मॉडुलस, करेक्ट है, ये कल भी एक्सप्लेन किया था, एक्चुअली वही क्वेश्चन है। तो लेफ्ट हैंड साइड में मॉडुलस ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस √2, और ये हो गया √2 टू द पावर 100। 100। राइट साइड में मॉडुलस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में सेपरेट स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 टू द पावर 50 ऑन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि 5 जस्ट √2 टू द पावर 100, ये होता है 2 टू द पावर 50, 2 टू द पावर 50, 2 टू द पावर 50 कैंसिल, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू फाइनली 25।
करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, 25। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये लिखो, z not equal to 0 and modulus of z minus 3 iota is 3, then find x upon y minus का 6 upon z। where z is equal to x plus iota y। ये क्वेश्चन ट्राई करो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये है मॉडुलस ऑफ z minus 3 iota is equal to 3, z is x plus iota y, so this will be x plus iota y minus 3 का मॉडुलस is equal to 3। now this is step square root of x square plus y minus 3 whole square. correct है, y minus 3 whole square is equal to 3, just 3। अभी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। 9। सिंप्लीफाई कर लो तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6y, 9 और 9 कैंसिल इज इक्वल टू 0। ये तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन था उसका यूज किया हमने। अभी क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है दिस, x अपॉन वाई माइनस का 6 अपॉन जेड, जेड इज एक्स प्लस आयोटा y y, इसको रेशनलाइज करो यहाँ पर x माइनस वाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड, x माइनस आयोटा y, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 6 आयोटा y, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस के प्लेस पे वी कैन यूज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6y 6y। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, 6 वगैरह हो गया कैंसिल और रिमेनिंग है अभी x माइनस आयोटा y अपॉन जस्ट y, एलसीएम y रिमेनिंग है x माइनस x प्लस आयोटा y, दिस x और दिस x कैंसिल, आयोटा y अपॉन y, फाइनल आंसर इज जस्ट iota। हाँ। तो केवल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, स्पेशल कंसेप्ट कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन यार आपको आना चाहिए कैलकुलेशन करना। क्लियर? एक बार देख लो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस,
modulus of Z1 is equal to modulus of Z2 is equal to modulus of Z3 is equal to 2. Z1 plus Z2 plus Z3 का मॉडुलस ये गिवन है 3. फाइंड आउट 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 प्लस 1 अपॉन Z3. काफी क्लासिक क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट. देखो तो सॉल्व कैसे करते हैं, एक फंडा ही समझने का ट्राई करो. यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो Z1 Z2 Z3 जैसा कुछ गिवन है, और यहाँ पे है 1 अपॉन Z1 1 अपॉन Z2 1 अपॉन Z3. बेसिकली आपको टर्म्स को डिवाइड में लेके आना है. तो हम लोग फंडा क्या यूज करते हैं यहाँ पे, Z इंटू जेड बार दिस इक्वल्स टू मॉड जेड का स्क्वायर. इसमें कोई डाउट? ये देखो कल बताया था आपको, Z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर. ये रहा. Z इज x प्लस आयोटा वाई, जेड बार इज x माइनस आयोटा वाई. मल्टीप्लाई करते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. मॉड Z है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसका स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो Z इंटू जेड बार इज मॉड Z का स्क्वायर. अभी करते क्या है, जैसे यहाँ पे गिवन है मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू 2, मॉड ऑफ Z2 इज इक्वल टू 2, मॉड ऑफ Z3 इज इक्वल टू 3. सो इसी स्टेप में क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं. लाइक तो ये बन गया अभी मॉड Z1 स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4. मॉड Z1 स्क्वायर कैन बी रिटन एज Z1 Z1 बार, दिस इज Z2 Z2 बार, दिस इज Z3 Z3 बार इज इक्वल टू 4. अभी इस एक्सप्रेशन को यूज करो, दिस एक्सप्रेशन को. यहाँ पे Z1 के प्लेस पे, या फिर एक काम ये भी कर सकते हो, जो क्वेश्चन गिवन है उसको भी यूज कर सकते हो, इसको यूज कर लेते हैं. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस 1 अपॉन Z1 इज इक्वल टू 1 अपॉन Z2, या फिर ऐसा नहीं लिखना चाहिए. जैसे ये हो गया अभी Z1 Z1 बार इज इक्वल टू 4. सो 1 अपॉन Z1 इज इक्वल टू Z1 बार अपॉन 4. तो ये बन गया Z1 वार अपॉन 4 प्लस Z2 वार अपॉन 4 प्लस Z3 वार अपॉन 4 और इसका मॉडुलस 4 LCM न्यूमरेटर में रिमेनिंग है मॉडुलस ऑफ Z1 वार प्लस Z2 वार प्लस Z3 वार. हाँ अरे कुछ भी नहीं कर रहे यार, बस इसमें स्क्वायर किया है और यहाँ से 1 अपॉन Z1 1 अपॉन Z2 और 1 अपॉन Z3 वो यहाँ पे यूज किया है क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, ये कल आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर और इसका बार, इन दोनों का मॉडुलस क्या होता है, सेम. ठीक है, तो Z1 वार प्लस Z2 वार प्लस Z3 वार का मॉडुलस आइदर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मॉडुलस सेम. सो फाइनल आंसर है 3 अपॉन 4. ये इसका फाइनल आंसर है. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट ये क्वेश्चन ट्राई करो. 6 टाइम्स ऑफ मॉड Z1 is equal to 3 times of mod Z2 is equal to 2 times of mod Z3 is equal to 6. And modulus of Z1 plus Z2 plus Z3 ये given है 3. Find out the value of this 9 Z1 Z2 plus Z2 Z3 plus 4 Z3 Z1. ये क्वेश्चन, ये सॉल्व.
So 6 times of mod z1 is equal to 3 times of mod z2 is equal to 2 times of mod z3 is equal to 6. z1 plus z2 plus z3 का मॉडुलस गिवन है यहाँ पर 3 और आपको फाइंड करना है दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. तो 6 times of mod z1 is equal to 6 यानी mod z1 is equal to 1. 3 times of mod z2 is equal to 6 यानी कि मॉडुलस ऑफ z2 is equal to 2. 2 times of mod z3 is equal to 6 यानी कि mod z3 is equal to 3. Squaring both sides. तो ये हो गया z1 z1 bar is equal to 1. This is z2 z2 bar is equal to 4. This is z3 z3 bar is equal to 9. 3 square 9. अभी फाइंड करना है ये क्वेश्चन. कुछ भी नहीं करते, यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, जेड जेड बार क्रिएट करते हैं और फिर क्वेश्चन के साथ डील करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन में क्लियरली 9 के प्लेस पे यहाँ पे आप यूज कर सकते हो z3 इंटू z3 बार और ये है z1 z2 प्लस ये है वन टाइम के प्लेस पे वी कैन यूज z1 बार रिमेनिंग है z2 z3 एंड इस 4 के प्लेस पे वी कैन यूज z2 बार रिमेनिंग है z3 और z1 और इसका मॉडुलस. ठीक है, अभी समझ में आ रहा होगा क्लियरली. यहाँ पे कॉमन आ रहा है, क्या बोलो, z1 z2 और z3 ये कॉमन. रिमेनिंग है यहाँ पे z1 बार, यहाँ पे z2 बार और यहाँ पे z3 बार, यानी ऐसा. और फिर इसका मॉडुलस. ठीक है, ये बताया था कल कि मॉडुलस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सेपरेट, यानी कि रिमेनिंग है mod z1 mod z2 mod z3 और मॉडुलस ऑफ z1 बार प्लस z2 बार प्लस z3 बार. एक पॉइंट और, बार और मतलब बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट, इनके मॉडुलस सेम ही होते हैं. mod z1 कितना गिवन है 1, mod z2 गिवन है 2, mod z3 गिवन है 3 और मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 ये गिवन है 3 और उसका बार का मॉडुलस भी वही आने वाला है. सो फाइनल आंसर ठीक है, एक बार इसको देख लो अच्छे से, ये मिलेगा आपको एग्जाम में, है ना. mod z1 1, mod z2 2, mod z3 है 3. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो z1 z1 बार, z2 z2 बार, z3 z3 बार. फिर जो क्वेश्चन है उसके साथ डील करते हैं. 9 के प्लेस पे z3 z3 बार, 1 के प्लेस पे z1 z1 बार, 4 के प्लेस पे z2 z2 बार. ठीक है, z1 z2 z3 कॉमन, रिमेनिंग है दिस. मॉडुलस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सेपरेट कर दो. mod z1 गिवन है 1, mod z2 गिवन है 2, mod z3 गिवन है 3 और ये गिवन है यहाँ पर 3. ओके, सो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फाइनल आंसर है 80. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझने का ट्राई करना है. इसके अंदर काफी इजी पॉइंट है. लाइक अभी बार कंप्लीट हो गया है, बार का मतलब कॉन्जुगेट, मॉडुलस कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है दिस. अच्छा, इसके पहले क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं. ये एग्जांपल है. फाइंड लोकस ऑफ z if modulus of z is equal to r. r कांस्टेंट है यहाँ पे ना, r कांस्टेंट है. x square plus y square is equal to r square. करेक्ट है. मॉडुलस ऑफ z will be again under root of x square plus y square. z को पुट करोगे जस्ट x plus iota y और ये बनेगा फिर दिस x square plus y square is equal to r square. This is equation of circle with center 0, radius r. बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल ये ट्राई करो.
चलो मैं इसका इंटरप्रिटेशन ही बताया तुम्हें ना, कंक्लूजन ये है इसका नोट के अंदर। फर्स्ट पॉइंट, मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू आर कहीं पे गिवन है, ठीक है, तो ये होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 0,0 एंड रेडियस आर, डायग्राम लाइक दिस। ओके, सेकेंड पॉइंट, लेट से ऐसा कुछ गिवन है, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर, ठीक है, तो ये भी होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल, बट अभी सेंटर क्या आएगा बोलो, जेड नॉट एंड रेडियस आर। इसका मीनिंग ये है लाइक ऐसा कुछ गिवन है, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू लेट से 2, ठीक है, तो इसको आप पहले इस तरीके से लिखते हो, जेड माइनस कॉमन रिमेनिंग 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 2, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर जेड नॉट है ये नंबर, दिस नंबर इज 2, -3 आयोटा। हाँ, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग 2, -3 बोलते हैं, 2 -3 आयोटा को बोलते हैं 2, -3, यानी जो रियल पार्ट होता है ना दैट शोज एक्स कोऑर्डिनेट, और ये जो आयोटा वाला पार्ट है ये वाई कोऑर्डिनेट, तो सेंटर है 2, -3 एंड रेडियस 2 डन, ठीक है, 2, -3 या फिर 2 -3 आयोटा एक ही बात है, तो 2, -3 इन विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट डेफिनेटली। ठीक है, और पॉइंट समझने का ट्राई करो नोट के अंदर, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट देखो, मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड होता है दिस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हम लोग यूज करते हैं टू फाइंडिंग आउट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम origin, distance of point z from origin, भाई जैसे कोई पॉइंट x, y, ओरिजिन है 0,0, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से ही आएगा ना, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, तो दिस इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट z फ्रॉम ओरिजिन। अभी जैसे यहाँ पर इस पॉइंट में था मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू आर कांस्टेंट, इसका मतलब ये हो गया कि अ पॉइंट इज मूविंग सच दैट जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस है आर और वो फिक्स है, तो डेफिनेटली वो कहां पे मूव करेगा बोलो, सर्कल विद सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस आर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये शो करता है डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2 ऐसा, ओके। क्वेश्चन करते हैं दिस, मॉडुलस ऑफ z माइनस 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू लेट से, या फिर इसको चेंज कर लो, प्लस 3 माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 5, दिस रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 3, -4। बेटा 3, -4 नहीं, z 3 माइनस z, -4 देखो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, z माइनस z नॉट, तो पहले माइनस कॉमन लो वहां पे, अभी कितना आ रहा है बोलो, -4 है, -3 प्लस 4 आया, और ये है गिवन 5, ओके, यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर -3,4 एंड रेडियस 5, तुम चाहो तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, लाइक इसी इक्वेशन के अंदर z प्लस 3 माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू था 5, यहाँ पे z पुट करो x प्लस आयोटा,
y, रियल पार्ट है x प्लस 3, इमेजिनरी पार्ट है आयोटा y माइनस 4 और इसका मॉडुलस 5। ठीक है, मॉडुलस होता है रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर अंडर रूट, यानी x प्लस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 5। स्क्वायर रूट ओपन करते हो तो 25। अगेन इक्वेशन ऑफ सर्कल minus 3 comma 4 and radius 5. 5. Done. नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, modulus of z1 is equal to 3, modulus of z2 minus 6 minus 8 iota is equal to 2, find out modulus of z1 minus z2 maximum and modulus of z1 minus z2 minimum। देखो काफी इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको चीजें इंटरप्रेट करनी है। लाइक मॉडुलस ऑफ z1 is equal to 3, this shows a circle with center 0,0. 0,0 and radius 3। तो इसका मतलब ये होगा कि z1 मूव कर रहा है यहाँ पे। सेकेंड, मॉडुलस ऑफ z2 minus 6 minus 8 iota is equal to 2, तो ये सर्कल है 0 0 और रेडियस 3 का, ये भी सर्कल है विद सेंटर 6,8। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, माइनस कॉमन, देन इट विल बिकम 6,8 एंड रेडियस 2। डन। तो 6,8 तो इधर कहीं पे आने वाला है इस जगह पे, और इसका रेडियस है 2। ओके, दोनों के डायग्राम को एक ही जगह पे बनाते हैं, तो ये बनेगा लाइक दिस। ये आपको एक्सप्लेन किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स में, क्योंकि अभी क्वेश्चन कंप्लीटली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही बन गया है। ठीक है, इसका सेंटर 0,0 और रेडियस 3, यहाँ पे सेंटर 6,8 और रेडियस 2। फाइंड आउट इन दोनों में डिस्टेंस। अच्छा, ये क्या शो कर रहा है, मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2, मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 शोज डिस्टेंस बिटवीन Z1 and Z2। z1 एंड z2। हाँ, तो बेसिकली आपको इन दोनों सर्कल्स में मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस ये फाइंड करना है। ठीक है, होता क्या है सर्कल के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस ये डायमीटर के अलोंग आती है। डायमीटर मतलब लाइन पासिंग थ्रू Center. सेंटर। तो देखो ये है डिस्टेंस मिनिमम एंड दिस इज डिस्टेंस Maximum। मैक्सिमम। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना आ रहा है बोलो? कैसे? मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 मिनिमम 10 नहीं आएगा यार। Sir, 6. 6 आंसर मिस्टेक है, 6 में भी। Why?
कितना? 5. 5 करेक्ट है। फाइव करेक्ट है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ये है 0 0, ये है 6,8, ये डिस्टेंस कितना है? 10. 10. हाँ बिल्कुल, तो दिस डिस्टेंस है 10। और 10 में से दिस रेडियस और दिस रेडियस माइनस, तो 10 -3 -2, फाइनल आंसर 5। Z1 - Z2 मैक्सिमम 10 में ऐड करोगे दिस रेडियस एंड दिस रेडियस, यानी कि 10 + 3 + 2, यानी आंसर 15। करेक्ट है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ये कि पेशेंस चाहिए इसको। और ये जो एक्सप्रेशन गिवन है आपको इनको इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि यार ये सर्कल है, ये भी सर्कल है, इसका सेंटर है 0,0, रेडियस 3, इसका सेंटर है 6,8, रेडियस 2। ओके, फिर तो ये नॉर्मल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस। Modulus of Z -3 + 4 iota upon Z -1 - iota is equal to 1/2. Determine locus of Z. अच्छा यार, ये है ना, ये फॉर्म नहीं ध्यान रखना, ऐसा कुछ नहीं है। ये रेशियो गिवन है 1/2, so this can be written as 2 times modulus of Z minus का 3 + 4 iota, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मॉडुलस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सेपरेट, इज इक्वल टू Z -1 - iota। अब एक काम करो, Z के प्लेस पे पुट करो x + iota y और इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो बस। कौन एक्सप्लेन करने वाला है बोलो? फिर मैं ट्राई करूँ। बोलो श्रीजीत। Z के जगह पे x + iota y। ठीक है, नेक्स्ट। फिर वो मॉड्यूलस को ओपन करने का
हाँ बोलो। square root x minus 3 whole square plus 5 square बेटा प्लस वाई स्क्वायर नहीं, ये आयोटा वाई प्लस 4 आयोटा बनेगा ना, यानी आयोटा कॉमन वाई प्लस 4, यानी वाई प्लस 4 का। square हाँ और यहाँ राइट। 1 square plus root 1 square plus 1 square. रूट 1 स्क्वायर नहीं बेटा, जेड के प्लेस पे एक्स प्लस आयोटा वाई इधर भी रख रहे हैं ना, हाँ तो सर ये ऐसे आएगा ना, एक्स माइनस 1 प्लस आयोटा वाई माइनस 1, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस y minus 1 square एक्टली भी करो cancel बोथ हो साइड जाएगा स्क्वायर्स, कैंसिल, क्या कैंसिल हो गया, स्क्वायर करना कहाँ पे स्क्वायर कट, ऐसे नहीं होता है, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 4 टाइम्स और फिर एक्स x माइनस minus स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 square 1 स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये हो गया 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8y, ये है 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, और राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2y और 1 प्लस 1 2। अब इसको यूजिंग ट्रांसपोजिशन लेफ्ट साइड लेके आओ, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3x y स्क्वायर, square 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3y स्क्वायर। नाउ देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, लेफ्ट साइड में है माइनस का 24x, राइट साइड में है माइनस का 2x, उसको लेफ्ट साइड लेके आओगे यानी कि प्लस 2x, तो फिर minus कहाँ जाएगा 22 एग्जैक्टली, यहाँ पे y है 32y, राइट साइड में है माइनस का 2, लेफ्ट साइड लेके आओगे तो प्लस 2, plus 34y ठीक है। और कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड में ऑलरेडी है 100, 100 minus 2 100 माइनस 2 यानी कि 90 8 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन ऑफ, circle इसको x 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 22x अपॉन 3 प्लस का 34y अपॉन 3 प्लस का 98 अपॉन 3 3 इज इक्वल टू 0। सेंटर सेंटर बोलो, कोफिशिएंट ऑफ 11/3 हाँ कॉमा minus 17/3. करेक्ट है, कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ एंड साइन चेंज, तो 11/3 कॉमा माइनस का 17/3 एंड रेडियस स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर स्क्वायर प्लस दिस नंबर स्क्वायर माइनस का दिस नंबर, 11/3 स्क्वायर 121/9 माइनस का 17/3 स्क्वायर 289/9 और माइनस का 98 अपॉन 3 3, ये इसका आंसर। क्लियर, ओके। नेक्स्ट एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, सेम ही है। फाइंड लोकस ऑफ z,
ओके, फाइनल आंसर। सेंटर -3 का -4। -3, ओके, देखते हैं। तो z के प्लेस पे अच्छा x आयोटा y, उसके पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज मॉडुलस ऑफ z माइनस 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ z प्लस आयोटा। अभी z के प्लेस पे पुट करोगे x प्लस आयोटा y, तो ये बन गया है x माइनस 3 प्लस आयोटा y का मॉडुलस इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस आयोटा y प्लस 1। ठीक है, और ये आएगा फिर दिस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अभी बोथ साइड स्क्वायर्स, तो ये बन गया है x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स x स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 4 टाइम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 यूजिंग ट्रांसपोजिशन टेक ऑन द राइट साइड। सो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यानी कि 3y स्क्वायर, 4y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर यानी कि 3y स्क्वायर, पहले वाला 3x स्क्वायर था, और कोफिशिएंट ऑफ x इसमें है जस्ट 6x, कोफिशिएंट ऑफ y प्लस 8y एंड कांस्टेंट टर्म 4 माइनस 9 यानी कि माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियरली इक्वेशन ऑफ सर्कल, बट फर्स्ट डिवाइड विथ 3, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8y। हाँ बोलो। सेंटर -1 कॉमा 4y कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y का हाफ और साइन चेंज, तो -1 कॉमा माइनस का 4/3। रेडियस स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1 16/9 और माइनस का c यानी कि प्लस का 5/3। ये इसका आंसर है। तो कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, जस्ट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, केवल इतना पुट करना है और इसको विदाउट एनी सिली मिस्टेक सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इसके अंदर दिस अर्जेंट या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, वैसे यहाँ पे भी होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं रियल एक्सिस, यहाँ पे रियल नंबर्स होते हैं, और इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, यहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे है 0, फिर यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5, इधर आ गया -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे आएगा आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा 4 आयोटा, यहाँ पे माइनस आयोटा -2 आयोटा -3 आयोटा, ऐसे। ठीक है, बाकी एक पॉइंट ध्यान रखना, x प्लस आयोटा y को डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो क्या, x कॉमा y, रियल पार्ट x कोऑर्डिनेट एंड इमेजिनरी पार्ट y कोऑर्डिनेट। ठीक है, लाइक सपोज करो कोई नंबर है 3 + 4 आयोटा, तो ये किस कोऑर्डिनेट में आना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेट्स से एक पॉइंट है दिस 3 - 4 आयोटा, ये
fourth, fourth column, coordinate positive, y coordinate negative. This number third column, third quadrant और this number second. second quadrant. करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट. अच्छा, एक पॉइंट और. लाइक है z यहाँ, z is x plus iota y, और इसको we can write x comma y. तो z bar will be x minus iota y कोऑर्डिनेट के फॉर्म में x comma minus y. माइनस y, यानी कि जस्ट इसके बिलो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट सेम और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव. तो z bar बेसिकली मिरर इमेज होता है अबाउट X axis. एग्जैक्टली. ठीक है, अभी लेट से z बार इसमें लगा देते हैं माइनस का साइन आगे. तो ये क्या हो गया बोलो, माइनस एक्स प्लस आयोटा y. ठीक है, ये है x कॉमा y, दिस इज x कॉमा माइनस y. तो माइनस एक्स कॉमा y ये कहां पे आना चाहिए, विच क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट. बिल्कुल करेक्ट है. तो ये आएगा लाइक दिस ऐसा. अच्छा, और एक ये बताओ, माइनस जेड इज माइनस एक्स माइनस आयोटा y, यानी कि माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट. एरिया ऑफ दिस फिगर कितना है बोलो, this distance x, this is also x, this y, this is also y, ये x, ये y, ये x, this y. तो clearly this is rectangle area base into height या length into width, यानी 2x into 2y, आंसर 4x. 4xy. टोटल पेरीमीटर 2x 2x 4x 2y 2y 4y, यानी कि 4 टाइम्स. x प्लस वाई. एक पॉइंट और कवर कर लेते हैं, काफी सिंपल सा पॉइंट है, फिर आप लोग जा सकते हैं. एक पॉइंट आता है इसमें दिस. अभी क्या शीट सॉल्व कर सकते हो आप लोग इस पॉइंट को. आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको बोलते हैं ARG जेड, आर्ग्यूमेंट. ARG शॉर्ट में इसको बोलते हैं ARG जेड. ठीक है, ये क्या होता है, जैसे एग्जांपल लेट्स से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है दिस 2 + 2 √3 आयोटा. एंड लेट्स से वी हैव टू फाइंड आउट इसका आर्ग्यूमेंट. तो पहले ये सोचो 2 + 2 √3 आयोटा इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट. अभी आप क्या करोगे, इसको ज्वाइन करोगे ओरिजिन से ऐसा, और इसका पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल बताओगे. ये होता है आर्ग्यूमेंट.
तो क्या आंसर आना चाहिए, क्या लगता है वो? Coordinates of z 2 plus 2 root 3 iota. This distance 2 और this distance 2 root 3. x coordinate होता है y axis से distance, y coordinate x axis से distance. Let's say ये एंगल है थीटा, so we should define sin theta, cos theta और tan theta. sin theta. ठीक है, tan theta डिफाइन करोगे और tan theta होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर है 2 root 3 और बेस 2. 2 and 2 cancel. tan theta is equal to root 3, यानी कि theta is equal to 60 डिग्री 60 डिग्री और वी कैन से पाई बाई 3. इसी को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, यानी उस पॉइंट को ओरिजिन से कनेक्ट करो एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बताओ. बस इतना. like this example, argument of -2 iota या फिर -2 + 2 iota, ये सोचो. सर 45 डिग्री. बेटा सोच के बताया करो यार, ऐसे बहुत जल्दी से बताते हो फिर रॉन्ग गलत बताते हो. पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बताते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, नेगेटिव एक्स एक्सिस से नहीं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से. 135 करेक्ट आंसर. तो -2 + 2 iota, x coordinate negative, y coordinate positive, definitely in second quadrant. ये डिस्टेंस है 2, दिस इज ऑल्सो 2, यानी ये एंगल होगा 45 डिग्री. बट हमें नेगेटिव साइड से नहीं बताना होता है, पॉजिटिव साइड से बताना होता है, यानी कि दिस एंगल. सो टोटल है 180, 180 - 45 यानी कि 135 डिग्री. तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड दिस इक्वल्स टू 135 डिग्री. 135 होता है 45 का ट्रिपल, यानी कि 3π/4. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, आर्ग्यूमेंट ऑफ -2 root 3 -2 iota. अच्छा, एक पॉइंट और, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. एक कंसेप्ट होता है सिंपल सा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है? जैसे सपोज करो कॉम्प्लेक्स नंबर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आप आंसर बताते हो 0 डिग्री टू 90 डिग्री. ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आप आंसर बताते हो 90 डिग्री टू 180 डिग्री. थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट इसमें नेगेटिव साइड से एंगल मेजर करते हैं. मतलब यहाँ पे आंसर 0 डिग्री टू 90 डिग्री, यहाँ पे आंसर 90 डिग्री टू 180 डिग्री, यहाँ पे आंसर 0 डिग्री टू -90 डिग्री. एक्चुअली क्या होता है, क्लॉकवाइज जब मेजर करते हैं ना तो नेगेटिव आंसर बताता है. ठीक है, और यहाँ पे -90 टू -180. अब इसका आंसर बताओ.
-120. -120 मिस्टेक लग रहा है। -120 सर -150. -150 होना चाहिए। -150 सर। -150 तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y इज आल्सो नेगेटिव, क्लियरली थर्ड क्वाड्रेंट। ये डिस्टेंस है 2√3, ये डिस्टेंस है 2, दिस एंगल 30 डिग्री। 30 डिग्री। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट इसमें आपको नेगेटिव साइड से बताना होता है। प्रिंसिपल के अंदर 180 से बड़ा एंगल नहीं बताते हैं, यानी कि फ्रॉम दिस साइड। तो ये रिमेनिंग है अभी 150, बट बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइड से है, सो फाइनल आंसर -150 डिग्री। डन। -150 इसको चेंज करो पाई के अंदर, तो ये बनेगा 5π/6, 30 डिग्री का 5 टाइम्स। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस। Argument of -5, sorry, +5 -5 iota. सर -45. -45. X coordinate positive, y coordinate negative, फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये डिस्टेंस 5, दिस इज आल्सो 5, यानी ये एंगल हो गया 45 डिग्री, बट बिकॉज ऑफ क्लॉकवाइज है, सो आंसर -45 डिग्री। करेक्ट। अच्छा, एक पॉइंट और, लाइक फर्स्ट पॉइंट आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है लेट्स से 0, सेकेंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है 180 डिग्री, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है लेट्स से 90 डिग्री, और एक आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है 270 डिग्री या फिर माइनस का 90 डिग्री। तो 0 डिग्री है, तो ये होना चाहिए कहाँ पे, पॉजिटिव x एक्सिस, क्योंकि वहीं पे एंगल 0 आएगा। 180 डिग्री है, देन नेगेटिव एक्स एक्सिस, 90 डिग्री एंगल पॉजिटिव, देन पॉजिटिव वाई एक्सिस और -90 डिग्री एंगल, देन नेगेटिव y axis. वाई एक्सिस। ध्यान रखना, यहाँ पर जो नंबर्स होते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, वो रियल नंबर्स होते हैं। ये होता है पॉजिटिव रियल नंबर, दिस इज नेगेटिव नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस पे प्योरली इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, तो प्योरली इमेजिनरी विथ पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट, और यहां पे प्योरली इमेजिनरी विथ Negative. नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट, डेफिनेटली। एक क्वेश्चन होमवर्क में लिखो, z इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। इसका फाइंड करके आना है आपको मॉडुलस ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इन टर्म्स ऑफ थीटा, नॉट 2 थीटा, इन टर्म्स ऑफ थीटा। ओके, चलो इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। कोई डाउट है तो बोलना, अलग से मीटिंग कर लेंगे या फिर सेंटर पे मिल लेंगे। ठीक है।
और कोई डाउट है किसी को? बोलो। सर टेस्ट के लिए किधर तक आएगा? इसके लिए जहां तक बढ़ाएंगे वहां तक आएगा, हाइपरबोला कंप्लीट और कॉम्प्लेक्स नंबर में टिल डॉट, ऐसा। ओके। चलो फिर ना, ओके, मिलते हैं। बाय सर।